हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंसेस का हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट। सॉल्यूशंस जिसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कंपोनेंट कम प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में वो होता है सॉल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशंस विच कंटेन थ्री कंपोनेंट्स आर कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच कंटेन फोर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। अब देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, वो उसकी कंसंट्रेशन बताता है। ठीक है, the concentration of a solution may be defined as the amount of solute present in the given quantity of the solution. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर आपके पास मास बाय मास में गिवन है और 10% गिवन है तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्वेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट 90 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम गिवन है तो देखिए मास बाय वॉल्यूम 10% गिवन है तो 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज रिक्वायर्ड टू मीजर सॉल्वेंट हेयर। ठीक है, अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में आपको 10% गिवन है तो 10 ml सॉल्यूट इन 10 ml सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ml। ठीक है, अब देखिए मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मींस मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व जो हो रहा है 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, आगे देखिए पार्ट्स पर मिलियन में अगर है तो कैसे निकालेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज एब्रिविएटेड एज पीपीएम बोलते हैं इसको। पीपीएम ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ, क्योंकि पीपीएम में हमें कंपोनेंट ए का निकाल रहे हैं ना हम पार्ट्स पर मिलियन में, तो मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट dissolve per liter volume of the solution. It is represented as capital M. Molarity is equals to moles of solute upon volume of solution in liter. इंक्रीज जब हम करते हैं टेम्परेचर को तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे हैं सॉल्यूट के, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वही है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको ये बताया है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी क्या होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो रहा है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ मोलैरिटी जब हम निकाल रहे थे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे थे, जब मोलैलिटी निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे केजी में। ठीक है, इसको जो यूनिट है वो है मोल्स पर केजी और मोलैरिटी की यूनिट थी मोल्स पर लीटर। ठीक है, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को, और मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट कर रहे थे। ठीक, अब देखिए मोलैलिटी इज कंसीडर्ड बेटर एज कंपेयर टू मोलैरिटी। मोलैलिटी को बेटर कंसीडर कर रहे हैं हम बिकॉज जो मोलैरिटी है वो तो चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। मैंने आपको बताया मोलैरिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोलैरिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे मोलैरिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर। ठीक है, हाउएवर मोलैलिटी does not change with change in temperature.
नेक्स्ट देखिए मोल फ्रैक्शन, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स ए का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे ए के ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट बी का निकालना है एक्स बी, तो एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, वेयर एन ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और बी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देखिए जो टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए सॉल्यूट का प्लस एक्स बी सॉल्वेंट का, वो 1 के इक्वल होता है। एक्स ए अगर आपने निकाल लिया इस फॉर्मूले से, तो एक्स ए अगर आपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, एक्स बी आपको फाइंड आउट करना है तो आप ए इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या एक्स ए आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स बी फाइंड करना है तो आप इससे कर सकते हो। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। देखिए आगे, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी जो बात आपको बताई, मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता मोल फ्रैक्शन, और यूनिट मोल फ्रैक्शन की यूनिट लेस है ये, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।